समुद्र किनारे सेना पहुंच गई। अब विभीषण जी शरण में आए। प्रश्न यह था समुद्र पार कैसे किया जाए। विभीषण जी बोले समुद्र से विनती करो, विनय करिए सागर सन जाई। लक्ष्मण जी बोले आप तो धनुष बाण उठा। अब लक्ष्मण जी की शैली देखो। भगवान ने कहा लक्ष्मण, विभीषण जी कह रहे हैं विनय करिए सागर सन जाई, समुद्र से विनती करें, क्या उचित रहेगा? तुम बताओ। और लक्ष्मण जी की व्यंग की शैली देखो, क्या बोले, करो करो करो। ये पर ये कायरों का काम है, आलसियों का काम है, आपको करना करो। कादर मन कर एक आधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। ये व्यंग राम जी हंसे कि कायर और आलसी हमको ही कह रहा है। हमारे एक आदमी ने एक से पूछा कि क्यों भाई साहब, दूसरा बोला कहो, हमने सुना है शराब पीने से जुकाम चला जाता है। दूसरा बोले ले ले, वो तो दवा दारू है, दवा है। नहीं भाई साहब बताएं। तो उससे पूछे क्यों भाई साहब, शराब पीने से जुकाम चला जाता है? वो भाई साहब भी बड़े विचित्र थे, बोले पीले पीले चला जाएगा। कहा क्यों? बोले जिन्होंने शराब पी उनकी जमीनें चली गई, जायदादें चली गई, तो जुकाम क्या चीज है, ये भी चला जाए। भगवान ने कहा कि हाथ जोड़कर प्रार्थना करें समुद्र से। लक्ष्मण जी बोले करो करो, कायरों का यही काम है, आलसियों का यही काम है, आलसियों का काम है। राम जी ने कहा लक्ष्मण ऐसी बात मत कहो, तुम रघुवंश में संस्कारी परिवार में जन्म लेकर आए हो, तुम्हें देवताओं में श्रद्धा रखनी चाहिए। देव देव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी बोले सुनो महाराज, नाथ देव कर कवन भरोसा, ये देवताओं का कोई भरोसा नहीं। सो की सिंधु करिए मन रोसा, धनुष पर बाण चढ़ाओ सुखा डालो समुद्र को। भगवान ने कहा देवताओं पर भरोसा तुम्हें नहीं है, क्यों? लक्ष्मण जी बोले कटु अनुभव ऐसे हुए हैं। तो तुम्हें कब कटु अनुभव हुआ? लक्ष्मण जी बोले जिस समय मैं सीता माता की रक्षा का भार देवताओं को सौंप कर गया था। वन तिस देव सौंपी सब काहू, गए जहां रावण ससिलाहू। तो ये देवता तब काम नहीं आए तो अब क्या काम आएंगे महाराज? भगवान ने कहा लक्ष्मण, कभी कभी जीवन में ऐसे अनुभव होते हैं कि मन में अश्रद्धा स्थान बना लेती है, लेकिन फिर भी सद्भाव रखना चाहिए। लक्ष्मण जी, किसी ने कहा लक्ष्मण तो गर्म है, वो नाराज होते ही रहते हैं, वो होते ही रहते हैं नाराज। पर लक्ष्मण जी की नाराजी भी फिर मैं कहूंगा शीतल। कैसे? एक दिन भगवान राम को क्रोध आ गया, बड़ा जोरदार क्रोध आया। किस पर? सुग्रीव पर। सीता जी की खबर नहीं मिली, सुग्रीव ने भी हमारी सुधि बिसरा दी। और वो ये ना सोचे अभी भी जिस बाण से बाली मरा है वो बाण मेरे तरकस में है, तेईसर हथों मूड का काली, कल मार दूंगा आपसे। लक्ष्मण जी हंसने लगे। राम जी ने कहा हमें क्रोध आ रहा हो, तुम्हें हंसी? लक्ष्मण जी ने कहा खुशी में हंसी आई जाती है। खुशी किस बात की कि चलो आपको क्रोध आया, तो आज तक आता ही नहीं था, तो हमें बड़ी खुशी का आया तो क्रोध। लेकिन एक बात है, क्रोध आपने शायद पहली बार ही किया, करना नहीं आया आपको। राम जी बोले क्यों, कुछ गड़बड़ी हो गई? बोले पूरी, क्रोध करना ही था तो हमसे पूछते, इसके विशेषज्ञ तो हम हैं। भगवान ने कहा क्या गड़बड़ी हो गई? लक्ष्मण जी ने कहा आपको सचमुच सुग्रीव पर क्रोध आ रहा? कहा बहुत। अच्छा सुग्रीव को मार देंगे? बोले बिल्कुल मार देंगे। कहा कब? कहा कल। लक्ष्मण जी बोले ऐसा क्रोध नहीं देखा कि गुस्सा आ जावे, मारेंगे कल। ऐसा भी क्रोध होता है कल। लक्ष्मण जी ने उठाया धनुष बाण के हम जा रहे हैं। राम जी का संदेश यह है कि बुरे काम को, गलत काम को कल पर टाल देना चाहिए, अच्छे काम को आज ही कर लेना चाहिए। लक्ष्मण जी ने उठाया धनुष बाण, बोले मैं जा रहा हूं। भगवान बोले कहां? बोले सुग्रीव को मारने, अभी जाता हूं।
राम जी घबरा गए। अरे बोले लक्ष्मण तुम मार मत देना। तुम बोले आप ही तो कह रहे थे कि मार दो। बोले आप तो कल मारने के लिए कहा था, तो फिर हम क्या करें? बोले भाई इसी तरह दिखाना है, पर डरा देना ताकि हमारे पास आ जाए, पर इतना ज्यादा ही मत डरा देना कि वहीं से भाग जाए। डराना इतना ही कि हमारे पास आए। तब अनुजई समझावा रघुपति करुणा सियो, भय दिखाई ले आबहु तात सखा सुग्रीव। लक्ष्मण जी गए। हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव जी से कहा कि लक्ष्मण जी आ गए, कह रहे नगर जला के भस्म कर दूंगा, जारी करो पुरस्कार। सुग्रीव बोले हनुमान जी तुम समझा। हनुमान जी गए। लक्ष्मण जी क्रोध में, और क्रोध की अग्नि, अच्छा आग बुझती काहे से? पानी से, शीतल हो जाती। लक्ष्मण जी क्रोध में है पर शीतल है। कब हुए? हनुमान जी आए। तारा सहित जाए हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना। हनुमान जी ने भगवान का सुयस वर्णन किया, और भगवान के सुयस को रामचरितमानस में उपमा क्या दी गई? बरसई राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। राम जी का सुयस श्रेष्ठ जल है जो बरसता है। तो लक्ष्मण जी जब जब क्रोध की अग्नि लेकर आवे और हनुमान जी राम जी का स्वयं रूपी जल बरसा दें तो लक्ष्मण जी शीतल हो जाएं। तो तुलसीदास जी भी कहें बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। और लक्ष्मण जी का उद्देश्य सुग्रीव को मिटाना नहीं है, उनके तो जो क्रोध का अभिनय है वह तो इसलिए है कि भगवत विमुख जीव भगवान के चरणों में शरण में पहुंच जाए, यह लक्ष्मण जी का उद्देश्य है। हनुमान जी ने और कोई काम नहीं किया, लक्ष्मण जी को ले आए और सुग्रीव के सोने की जगह बिठा दिया पलंग पे। सुग्रीव जी चलो, लक्ष्मण जी पलंग पे बैठे। अच्छा कभी कभी लगता है लक्ष्मण जी के बैठने लायक जगह पलंग थी? वे तरुण तपस्वी वनवास में रह रहे, वन के नियमों का पालन कर रहे हैं। अच्छा अगर उस व्यवहारिकता को देखें नियम के निर्वहन की, तो होना तो यह चाहिए था कि वृक्ष पर बिठाते, कंबल पर बिठाते, तखत पर बिठाते, पलंग पे बिठा दिए। हनुमान जी बोले इनका यहीं बैठना जरूरी है। कहा क्यों? बोले जिसे ज्यादा नींद आती हो जब देखो तब सोता ही रहे, उसके सोने की जगह पलंग पे ज्यादा नहीं एक सांप दिख जाए फिर उससे कहे आराम कीजिए। तो हनुमान जी ने सोचा कि सुग्रीव जी भी मोह की नींद में सो रहे हैं और ये जो आए हैं ये तो स्वयं शेष भगवान हैं, और शेष भगवान हजार मुख वाले शेष भगवान काल हैं। और कितनी बढ़िया बात, जिसको काल दिखाई दे जाता है उसकी मोह की नींद हमेशा हमेशा के लिए उड़ जाती है। मृत्यु दिख जाए, जीवन की क्षण भंगुरता दिख जाए, तब तो व्यक्ति निश्चित रूप से भगवान की और बढ़ता है, भगवान की शरण में जाता है। लक्ष्मण जी लेवा लाए सुग्रीव जी को। तो आज जब विभीषण जी की बारी आई तो भगवान ने कहा लक्ष्मण शांत रहो, शांत रहो, विनती करते हैं। ठीक है करो। भगवान